Welcome to Academic Excellence. I am Nisha Bansal, your science teacher, and today I am going to explain you chapter acid, base and salt. This is chemistry chapter and this is for class 10th स्टूडेंट। तो बेटा इस वीडियो के पहले हम जो वीडियो बना चुके हैं उसमें हमने आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताया था कि कितने तरह के इंडिकेटर्स हैं और उस इंडिकेटर्स की हेल्प से हम जो है एसिड, बेस और सॉल्ट कैसे पहचान सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एसिड जो होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, एसिड जो होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं। अब एसिड्स की आइडेंटिटी तो हमने बताई दी थी कि एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, सोर होते हैं और इसमें जो होता है H+ आयन पाए जाते हैं जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं। और इनका जो लिटमस पेपर टेस्ट होता है वो मेन टेस्ट होता है कि एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि एसिड कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, एसिड जो होते हैं अक्रेंस के हिसाब से एसिड जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड्स और एक होते हैं मिनरल एसिड्स। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड्स और एक होता है मिनरल एसिड्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं बच्चों? जो एसिड जो होते हैं वो हमारे खाने पीने की चीज़ों में पाए जाते हैं, जैसे हमारे फ्रूट्स में हो गए या जो वेजिटेबल्स जैसे टोमेटो थोड़ा खट्टा होता है टेस्ट में, उसमें होगा, कर्ड में होगा, सिरका में होगा, एसिटिक जिसे हम जो विनेगर कहते हैं उसमें होता है। तो जो एसिड जो होता है वो खाने पीने की चीज़ों में पाया जाता है, उसे हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। ठीक है, जो फूड आइटम में जो एसिड्स पाए जाते हैं जिसे हम खा भी सकते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं, तो वो हमारे होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं? जो हमारे फूड आइटम में पाए जाते हैं और जो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं, खाने पीने की चीज़ों में पाए जाते हैं। तो ये जो एसिड्स हैं अलग अलग वेराइटीज़ के होते हैं, अलग अलग वेराइटीज़ वाले खाने में अलग अलग तरह के एसिड्स पाए जाते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल जो खट्टी चीज़ें, जो खट्टे फल होते हैं उसमें ज़्यादातर जो होते हैं उसमें साइट्रिक एसिड होता है। जो खट्टे फल होते हैं उसमें कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है टैमरिंड। टैमरिंड क्या होता है? हमारा इमली। इमली में कौन सा एसिड होता है? इमली में होता है टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, इमली में क्या होता है? टार्ट्रिक एसिड। उसके बाद हमारा है विनेगर। विनेगर जो खाना जो सिरका होता है जो हम चाउमीन वगैरह में या अचार वगैरह में डालते हैं तो जिससे कि हमारा ये ख़राब नहीं होता है, खट्टा टेस्ट आ जाता है। तो विनेगर जो होता है वो हमारा उसमें होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। ठीक है, इसके बाद कर्ड होता है। कर्ड में तो आपको पता ही होगा कि लैक्टिक एसिड होता है, क्योंकि दही से जो दूध से दही कन्वर्ट होता है तो वो लैक्टोबैसिलस जो होते हैं बैक्टीरिया, उनकी हेल्प से मिल्क जो होता है कर्ड में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब उसमें कौन सा एसिड है? उसमें लैक्टिक एसिड है। इसके अलावा एक जो है और एसिड होता है टोमेटो। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? टोमेटो में होता है बच्चों ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जितनी भी चीज़ें हैं खाने पीने की होती हैं। फ्रूट भी खाने का आइटम है, टैमरिंड, इमली भी, विनेगर, कर्ड, टोमेटो। तो ये चीज जो ये जितने भी एसिड हैं, साइट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, इन सबको हम क्या कहेंगे? इन सबको हम कहेंगे ऑर्गेनिक एसिड, क्योंकि ये खाने पीने की चीज़ों में पाए जाते हैं और ये हमें हार्म भी नहीं पहुँचाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और ऑर्गेनिक एसिड होता है, वो होता है एंड या बी के स्ट्रिंग में। एंड या बी के स्ट्रिंग में होता है वो होता है हमारा लैक्टिक एसिड। कौन सा? सॉरी लैक्टिक एसिड नहीं, सॉरी फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड जो हनी भी जब हमें काटती है या आंट काटती है तो वो अपने डंक, उसके डंक में एक एसिड होता है, तो वो एसिड जो होता है वो हमारी बॉडी पे छोड़ देती है। इसीलिए जब ये लोग काटते हैं तो हमारी बॉडी में इचिंग होती है, खुजली होती है और वहाँ की जगह जो होती है स्वेलिंग हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इनकी बॉडी में एसिड है और जब ये हमें काटेंगी तो वो एसिड जो होता है हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देती हैं। इंजेक्ट करने से क्या होता है? खुजली जैसे चलेगी और वो जगह स्वेल हो जाएगी। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि बेकिंग सोडा लगा देते हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है? उसमें बेस होता है और हमने पढ़ा है कि जब एसिड और बेस आपस में मिल जाते हैं तो बेस जो होता है वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देता है और उससे क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। इसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमें एसिड और एसिड का जो है ये एंड के स्ट्रिंग का जो फॉर्मिक एसिड है इसे हमें
इसका इफेक्ट कम करना है तो हम बेकिंग सोडा का यूज़ कर लेते हैं। तो ये था हमारा ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, जो खाने पीने की चीज़ों में पाए जाते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, बल्कि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए जो होते हैं यूजफुल होते हैं। ठीक है, मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, देखिए बच्चों, मिनरल एसिड वो होते हैं जो अर्थ के मिनरल्स के बीच बीच में होते हैं, अर्थ के मिनरल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसे हम जो होते हैं लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग जो है इसे लेबोरेटरी में अपनी जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो होते हैं 3 होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है और नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है। तो ये जो है मिनरल एसिड्स होते हैं। मिनरल एसिड्स होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और जो होता है वीक एसिड क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, देखिए जो अभी हमने बताया कि जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, और ये इन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में H+ आयन देते हैं। तो जो एसिड जो होते हैं वाटर में डिसॉल्व करने पर ज़्यादा क्वांटिटी में H+ आयन देते हैं, तो उसे हम कहते हैं मिनरल एसिड्स। ठीक है, और उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसमें जितना H+ आयन होगा उसे हम उतना ही स्ट्रॉन्ग कहेंगे। और वीक एसिड जो होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड जितने भी हैं वो सब क्या है, वीक एसिड है, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक भी नहीं होते और इनको वाटर में डिसॉल्व करने पर ज़्यादा H+ आयन नहीं मिलता है। तो जब ज़्यादा H+ आयन नहीं मिलता है तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे वीक एसिड कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होता है। एक हमारा होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। अच्छा, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, आपने सोल्यूशन पढ़ा होगा कि सोल्यूशन में 2 चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो होता है मोस्टली लिक्विड होता है और सॉल्यूट जो होता है उसमें सॉलिड चीज़ मिलाई जाती है। तो जब सॉल्वेंट जो होता है वो कम क्वांटिटी में होता है तो वो जो सोल्यूशन बनता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और जब सॉल्वेंट जो होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो वो क्या होगा, कम क्वांटिटी में होता है तो सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और सॉल्वेंट जब ज़्यादा क्वांटिटी में है तो वो डाइल्यूट होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, जो एसिड होता है उसमें अगर लिक्विड की क्वांटिटी जो है कम है, यानी कि वाटर की क्वांटिटी कम है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा, और अगर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा। जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट दोनों हो सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट दोनों हो सकता है। नाइट्रिक एसिड भी कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट दोनों तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट जो होते हैं वो हम कॉन्सेंट्रेटेड को डाइल्यूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, देखिए अगर हम जो है उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लें, जो एसिड हमें दिया गया है उसमें पानी मिक्स कर लें तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पतला हो जाएगा तो डाइल्यूट एसिड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एक एग्ज़ाम पूछा जाता है कि जब हम इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि जब हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में जब पानी डालते हैं, जब हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट में कन्वर्ट करते हैं तो हम जो है एसिड में पानी नहीं डालते हैं, पानी में एसिड डालते हैं। ऐसा क्यों होता है, पानी में एसिड डालते हैं, एसिड में पानी क्यों नहीं डालते हैं बच्चों? देखो, जब हम मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा टेस्ट ट्यूब है या कुछ भी है, बर्तन है, उसमें हमने क्या किया, हमने एसिड डाला। ठीक है, अब हमारे पास कोई एसिड है कॉन्सेंट्रेटेड, इसे हम क्या करना है, डाइल्यूट। तो अगर हम इसमें पानी डालेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब है कि इसमें से बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी, हीट बहुत निकलेगी। जब हीट निकलेगी तो ये जो होगा, ये जो हमारा एसिड है ये क्या होने लगेगा, गर्म होने लगेगा, हीट से गर्म होगा तो ये बॉयल होने लगेगा, और बॉयल होगा तो ये क्या होगा, एकदम से ऊपर आएगा और हमारे फेस के ऊपर भी स्प्लैश हो सकता है, हमारी बॉडी पे भी कहीं पड़ सकता है और हमारी बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। ठीक है, जब हम एसिड में पानी मिलाएंगे तो
एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी जिससे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एसिड हीट निकलेगी। वो हीट क्या करती है, एसिड को गर्म करने लगेगी। अब वो गर्म होगा एसिड तो वो बॉयल होने लगेगा। बॉयल होगी कोई चीज़ तो वो ऊपर निकलेगा, तो वो ऊपर स्प्लैश होके निकलता है, वो हमारे फेस पे भी इफेक्ट डाल सकता है और हमारी बॉडी पे भी इफेक्ट डाल सकता है। लेकिन अगर हम वही चीज़ यहाँ पे पानी ले लें, अगर ये हमारा पानी है, वाटर है, और हम इसमें क्या है डालें एसिड, यहाँ पे एसिड डालें, तो क्या होगा, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होगी बच्चों, लेकिन इसमें भी एक हीट निकलेगी। लेकिन हमने क्या लिया है, पानी, तो वो जब हीट निकलेगी तो पानी ही तो गर्म होगा, पानी ही गर्म होगा, तो वो पानी गर्म होगा तो वो निकलेगा तो भी हमारे जो है कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, इतना ज़्यादा। और पानी जो होगा वो, क्योंकि पानी तो ठंडा होता है, तो वो जो हीट है उसको जो है थोड़ा सा ठंडा भी कर देगा। ठीक है, बजाय वो गर्म होने के थोड़ा सा उसको ही हीट को ठंडा करने की कोशिश करेगा, जिससे कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है। तो ये था हमारा एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन कि कई तरह के एसिड होते हैं, हमारा ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। नेक्स्ट वीडियो में हम एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।